वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मसालेदार देसी पास्ता बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास बड़ा सा वॉक है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमारी हाई है और इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून तेल। अब डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। थोड़ा सा सौटे होने देते हैं। ज़ीरा हमारा क्रैकल होना शुरू हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ और 2 टीस्पून अदरक। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के ऑमलेट कट अनियन और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो उस दौरान हम एक इसका अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 पाउंड टमाटर, जिसको मैंने ऊपर का टॉप निकाल के इस तरह से काट लिया है। तो इसको हम अपने ब्लेंडर में डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के, और हमारे पास सूखी लाल मिर्च थी जिसको पानी में भिगो दिया था, ये भी 12 के आसपास है। तो ये देखिए कितना खतरनाक सा हमारा सॉस बन गया है, परफेक्ट देसी। तो अब हम डालेंगे अराउंड आधा टीस्पून नमक। साथ ही कुछ मसाले हैं ये डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर या मैगी की 3 चिकन क्यूब, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा प्याज में। और अब इसमें हम डालेंगे हरी बेल पेपर। 2 बेल पेपर थी तो इस वक्त 1 डाल देंगे। और साथ ही अब हमारा सॉस डाल देंगे। अब इस ब्लेंडिंग जार में हम डाल देंगे 1 कप पानी और इसको अच्छे से ले लेंगे मिला के। और अब इसे हम कवर कर देंगे और कुक होने देंगे अराउंड 7 से 8 मिनट। तो चूल्हे को आप कर देंगे मीडियम लो। और अब आ जाते हैं हम पास्ता की तरफ। तो यहाँ देखिए पानी हमारा उबल रहा है और मैंने 16 कप यानी 4 लीटर इसमें पानी लिया है। और इसमें आप डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। और यहाँ देखिए मेरे पास इस तरह के शेल्स हैं जो कि कुक होंगे पैकेट के कहने के हिसाब से 7 से 8 मिनट में। ये है 14 औंस की बैग, तो हमें थोड़ा सा इसे अंडर कुक करना है, तो हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट। तो इसको डाल देते हैं। फ्लेम हमारी हाई है, इसको हिला लेंगे और दोबारा इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 6 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो खोल के देखते हैं। तो अब इसको अनकवर करेंगे और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कुक हो भी गया है और सॉसी भी है। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। तो अब बेसिकली तो क्या होता है कि ठंडे पानी में जाके रिंस करो पास्ता को, लेकिन अगर इस तरह से टाइमिंग्स रखने हैं तब आपको रिंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूर कर लें। और मैं इसको इसी तरह से डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे
और ये जो हमारे पास एक शिमला मिर्च और बची है और एक प्याज है जो छोटी सी हमने काट के रखी थी, इसको भी डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून ऑरिगेनो, अगर ना हो तो आप इटालियन सीजनिंग भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो ब्लैक पेपर ले लें, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा इसमें, और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून शक्कर, और अगर आप चाहें तो इसमें केचप डाल दें। तो अब इसे कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए, खोल के देखते हैं। देखा कैसा सॉस पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हमारी ये जो पास्ता है ये भी फ्लेवरफुल हो गए हैं। इस पॉइंट पर अगर आपका दिल चाहता है तो इसमें चीज़ डालें थोड़ी सी। मैं डालूँगी अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास, 4 से 6 टेबलस्पून, और 2 टीस्पून लेमन जूस। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया, इसको मिला लेंगे। यम, क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। ये रेडी हो गया है। चूल्हे को करते बंद और डिश आउट करते हैं। ऊपर से थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर देते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया। रेडी। तो देखा कैसे झटपट मसालेदार हमारा देसी पास्ता बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर चटपटा सा है, स्लाइटली खट्टा, स्लाइटली मीठा, चटपटा। और पास्ता भी इतना ओवरली सॉफ्ट नहीं हो गया है, तो उसको भी चबाने में, बाइट करने में मज़ा आ रहा है। और सॉसेस के साथ जो पका है ना, माइंड ब्लोइंग। और ये आपके लिए ख़तरनाक। इस कदर वो जो चटनी जो हमने बनाई थी ना, उसका सॉस, उसकी खुशबू भी इतनी शानदार आ रही है, और बिल्कुल भी तेज़ भी नहीं है, माइल्ड भी नहीं है, परफेक्ट है। अगर आपको, जैसे मैंने तो वेजिटेबल वर्जन बनाया है, अगर आपको देखना है कि मैंने कीमे वाला किस तरह से बनाया था, वो बिल्कुल अलग रेसिपी थी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा वो भी। और इसमें भी चाहे तो आप चिकन या मीट जो भी आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ टू गुड, तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।